अरे रो विनोद आने वाला अभी तक नहीं आया, पता करो क्या हुआ। और सुनो, एक गिलास पानी लेते आना उधर से आते हुए। हाँ हाँ चल ठीक है। यस सर, ठीक है सर, विनोद आ गया। ठीक है सर, आप भेज दीजिए, स्टूडियो में भेज दीजिए। ओके सर। कैमरा चालू करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल अगड़म बगड़म और मेरा नाम है खड़क सिंह। आज हम बात करेंगे विनोद की, जिसका सारा देश इंतजार कर रहा है, जो आजकल हैशटैग में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हर जगह ट्रेंडिंग है। वही विनोद, हाँ जी वही विनोद। आइए हम जानते हैं कि विनोद कौन है जो पूरे भारत में आज ट्रेंडिंग है। तो हम, अरे स्वामी जी आप? अरे भाई मैं तो विनोद हूँ। आप लोगों ने तो मुझे आपके चैनल ने फोन करके बुलाया है। अरे बच्चे बच्चे को मालूम है मैं विनोद हूँ और अमेरिका तक खबर फैली है, आपको नहीं मालूम है? आपका नाम तो विनोदानंद झा है ना? अरे वही तो कह रहा हूँ, विनोदानंद झा, वही तो हूँ विनोद। हद हो गई, विनोद विनोद नहीं विनोद, हमने विनोद को बुलाया है। कमाल कर रहे हैं आप, वही तो कह रहा हूँ विनोद। आप ऐसे बार बार बोल के मैं ग्लोबल व्यूअर्स को कंफ्यूज मत करिए, गुमराह करने की कोशिश मत करिए। स्वामी जी ग्लोबल व्यूअर्स विनोद के हैं, विनोदानंद झा के नहीं है। अरे आप जाके पता करिए, मेरी बहुत फैन फॉलोइंग है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्वामी ओम विनोद की जगह आ चुके हैं और अपने आप को विनोद बता रहे हैं और इसका दावा करते हैं कि यही विनोद है। लेकिन सारी जनता जानती है, सारा देश जानता है कि इनका नाम विनोदानंद झा है। अरे भाई साहब, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि मेरा नाम विनोदानंद झा है और जो आप देख रहे हैं आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो मैं ही हूँ, विनोदानंद झा। तो आप ट्रेंडिंग में कैसे आए, हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो हमारा सबसे पहला सवाल यही है आपसे। देखिए ये आपने अच्छा सवाल किया। देखिए लोग कहते हैं जब मैं पैदा हुआ था तो मैं रोया नहीं था, मैं बोलने लगा था। तो उस वक्त पर मैंने भविष्यवाणी की थी कि उस वक्त पर इंटरनेट वगैरह नहीं था, कोई ये सब नहीं था। उस वक्त में मैंने भविष्यवाणी की थी और ये हर प्रिंट मीडिया में, हर न्यूज़पेपर में आया था कि मैंने जब भविष्यवाणी की थी कि जब ये इंटरनेट आ जाएगा तो तब आप विनोदानंद, विनोद के नाम से आप ट्रेंडिंग हो जाएंगे। हाँ। तो देख रहे हैं दर्शकों, स्वामी ओम यानी कि विनोदानंद, जिनको हम विनोदानंद के नाम से जानते हैं, ये आज विनोद होने का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन्होंने भविष्यवाणी की थी। आपने इतनी भविष्यवाणियां करी, उनमें से कुछ सच तो नहीं हुआ है। तो आप ऐसी भविष्यवाणियां करते हैं जो पहले से हो चुकी हैं चीजें। तो जब आप भविष्यवाणी करते हैं तब आप क्यों नहीं बताते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको लेटेस्ट घटना बताता हूँ। आप जो नरेंद्र मोदी हैं, जो युवा अवस्था से मेरे मित्र हैं और वो मेरे साथ तपस्या करने के लिए हिमालय जाया करते थे। उस वक्त मैंने उनको ये वचन दिया था कि मैं उनको प्रधानमंत्री बनाऊंगा और मैंने अपना वचन पूरा किया और मैंने ये हर न्यूज़ चैनल, हर उस पर बोला था कि आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे और ये सारे न्यूज़ चैनल में चला था, आपके भी चैनल में चला था। तो अगर यहाँ रोकना चाहूंगा मैं आपको स्वामी जी, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आपका रिश्ता भी संघ से रहा है? नहीं, देखिए संघ से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है। मैं हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ और जी क्या? हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ मैं। आप कहाँ के प्रेसिडेंट हैं स्वामी जी? पहले तो हमें ये बताइए। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको स्वामी कहूँ या विनोद कहूँ या विनोदानंद झा कहूँ या वो ढोंगी बाबा कहूँ जो बिग बॉस में तमाम प्रकार की छीछा इधर मचा के आया था। अरे वो सब तो मेरी एक्टिंग थी, वो सब तो मेरी ओम लीला थी, वो सब तो मैं एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग थी वो मेरी। स्वामी जी आपको दंडवत प्रणाम है, आप महान हैं। आप दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तमाम प्रकार के दावे कर रहे हैं और देखते हैं, जानते हैं कि विनोद का असली सच क्या है और हम पूरी जांच पड़ताल आपके सामने लेके आएंगे कि क्या यही स्वामी ओम विनोद हैं या नहीं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है अगड़म बगड़म टीवी में, जहां हम पता लगा रहे हैं असली विनोद कौन है। और ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि स्वामी ओम, जो कि जिनका नाम विनोदानंद झा है, वो खुद को विनोद होने का दावा कर रहे हैं। आइए हम इसकी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। तो स्वामी जी, हमें एक बात आप ये बताइए कि अगर हम मान लें कि आपका नाम विनोद है
और आप ही ट्रेंडिंग हो रहे हैं, तो आप हर जगह ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जा जाके कमेंट में विनोद क्यों लिख रहे हैं? देखिए, इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि मुझे लोग कहते हैं ऐसा कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं रोया नहीं था, मैं बोलने लगा था, और मैं बचपन में बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स करता था, और मुझे ये वरदान मिला हुआ है कि मैं राम राज्य की स्थापना कराऊंगा। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। इसलिए मैं कमेंट में जाके ये विनोद लिखता हूँ, क्योंकि इससे राम राज्य की स्थापना होगी। स्वामी जी, इसके पहले आप आगे कुछ भी कहें, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके कमेंट में विनोद लिखने से किस तरह से राम राज्य की स्थापना होगी? मुझे अरे भाई साहब, हर चीज आपको थोड़े बता दूंगा, वो सब मैंने मोदी जी को बता दिया है, और उसका परिणाम आप देख रहे होंगे। जो आप राम मंदिर की जो आप स्थापना होने जा रही है वो मेरा देन है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो राम राज्य की या राम मंदिर की जो स्थापना हो चुकी है उसमें आपकी देन है, सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन आपके वरदान से, आपके आशीर्वाद से सुप्रीम कोर्ट जो है ये काम करा रहा है। उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, रंजन गोगोई, देखिए उनको वो राम मंदिर के खिलाफ में फैसला देने वाले। खैर स्वामी जी, आप तमाम प्रकार की धर्म की बातें बताएंगे और दीपक जोड़से को बात सुन लीजिए मेरी। देखिए स्वामी जी, आप कुछ ढंग की बात अगर हमें बताने वाले हैं तो आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। भाई साहब, मैं आपको ढंग की बात बता रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट का समय है स्वामी जी, आप मुद्दे की बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रंजन गोगोई को हमने क्योंकि वो हिंदू विरोधी हैं और उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो राम मंदिर के खिलाफ फैसला देंगे, तो हमने क्या किया, उनको ये बोला, क्योंकि वो मेरे पहले सिस्टर रह चुके हैं, उनकी जो पत्नी है वो भी मेरी सिस्टर रह चुकी हैं, उनके चाचा को मैंने आसाम में एमएलए बनाया हुआ है। तो हमने रंजन गोगोई को बोला कि यदि आप राम मंदिर के फेवर में फैसला नहीं देंगे तो मैं तांत्रिक हूँ और मैं आपके ऊपर भूत प्रेत और आत्मा छोड़ दूंगा और आपका पूरा खानदान सड़कों पे पागल होकर घूमेंगे। तो चूंकि वो जानते हैं कि मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं, मैं ये कर सकता हूँ, तो उस डर से उन्होंने राम मंदिर के फेवर में फैसला सुनाया है। तो मतलब आपके खौफ से जो है राम मंदिर का जो फैसला है वो सुनाया गया। खैर, आपने इस सवाल के पहले आपने ये दावा किया था कि नरेंद्र मोदी आपके परम मित्र हैं। जी जी। क्या आपको नरेंद्र मोदी जानते भी हैं? अरे भाई, नरेंद्र मोदी तो मेरे युवा अवस्था से मित्र हैं, और वो मेरे साथ हिमालय पे तपस्या करने जाया करते थे। उस वक्त मैंने उनको, हालांकि मैं बता चुका हूँ कि उस वक्त मैंने उनको वचन दिया था कि मैं उनको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, और मैंने अपना वचन पूरा किया। उनको गुजरात का मैंने सीएम बनाया और फिर मैंने लोकसभा में उनको जिताकर प्रधानमंत्री बनाया। मतलब आपकी भूमिका, मुझे लगता है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं उस हिसाब से अगर भारत के इतिहास को देखा जाए उठा के, तो जितने तमाम बड़े बदलाव हुए हैं वो मुझे लगता है आपकी ही देन है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरी ही देन है, क्योंकि इंदिरा गांधी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक जिसको भी प्रधानमंत्री बनाया है मैंने बनाया। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल, जिसका मैं देशद्रोही अरविंद केजरीवाल, जिसका मैं सख्त विरोधी हूँ, वहां तक उसको भी मैंने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। अच्छा, देशद्रोही आपने एक इंटरव्यू में सलमान खान को भी कहा है, आप केजरीवाल को भी बोल रहे हैं। जी हाँ, देखिए, केजरीवाल ने 70 वादे किए थे दिल्ली की सरकार से। झूठा केजरीवाल, एक नंबर का मक्कार केजरीवाल, उसने वो वादे पूरे नहीं किए थे, और उसको मैंने 2013 में उसकी काफिला जा रहा था, उससे मैंने उसको खींच के उसको पीटा, और उससे मैंने कहा कि अगर वो अपने वादा पूरा नहीं करेगा तो मैं उसको गोली मार दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वामी ओम के तमाम प्रकार की जो एक तरह से कह लें जो वरदान चमत्कारों की बात ये आज नेशनल टीवी पे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आगे बढ़े और छानबीन करें तो हमें पता चलता है कि स्वामी ओम के खिलाफ दिल्ली के सरोजनी नगर में साइकिल चोरी की एफआईआर है। ये गलत है। और इतना ही नहीं, हमें इतना भी पता चला है कि ये महिलाओं के साथ अभद्रता, तमाम प्रकार की जो है आर्म्स एक्ट लगा हुआ है इनके ऊपर। इस तरह बात करेंगे मैं चला जाऊंगा। स्वामी जी कैसे, हमारे पास प्रूफ है एफआईआर का, आपके खिलाफ एफआईआर है। आप ध्यान दीजिए, सरोजनी नगर में स्वामी जी के खिलाफ, स्वामी जी के खिलाफ सरोजनी नगर में स्वामी जी के खिलाफ साइकिल चोरी का इल्जाम है, और तमाम प्रकार के इतने संगीन आरोप इनके ऊपर हैं जिनको हमें बताते हुए नेशनल टीवी पे शर्मा। स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं आप?
अरे मैं जा रहा हूँ, इस तरह की आप बातें मैं मुझे नहीं बोलना। अरे नहीं नहीं, अच्छा आ जाइए आप स्वामी जी, आप वापस आ जाइए। हम जो है और आपके बारे में, विनोद के बारे में आपसे और जानकारी लेते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्वामी जी ने स्टूडियो में वापस आने से मना कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि स्वामी जी के तमाम प्रकार के वादे जो कि झूठे ही लग रहे हैं पूरी तरह से, चाहे नरेंद्र मोदी का इनका दोस्त होना बताना हो, चाहे राम मंदिर की स्थापना हो, चाहे केजरीवाल को आतंकवादी बुलाना हो, या सलमान खान को आतंकवादी बुलाना। इतना ही नहीं, इनके खिलाफ तमाम प्रकार की एफआईआर है, तमाम प्रकार की रिपोर्ट है, और जो इनका विनोद होने का जो इनका दावा है वो भी किसी हद तक, तमाम हद तक झूठा नजर आता है, क्योंकि इनका असली नाम विनोदानंद झा है, और ये अपने आप को स्वामी ओम बताते हैं, लेकिन इनकी कोई भी हरकतें स्वामियों वाली नहीं है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये थी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि विनोद कौन है जो YouTube, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जा जाके हैशटैग अपने ट्रेंड करा रहा है, कमेंट करता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, तमाम ऐसी खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।